एंड वेलकम टू आवर वीडियो। नमस्ते एनएसओई टीम और सभी दर्शक। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल यह पुरस्कार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मैं एनएसओई मेंटर नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से आज आपको हमारे छात्र अभिषेक द्वारा तैयार की गई गहन रिसर्च पेश कर रहा हूँ। यह एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलेगा। अभिषेक को इस शानदार काम के लिए बधाई देता हूँ। चलिए पहली स्लाइड पर देखते हैं। अभिषेक ने यहाँ शांति पुरस्कार के मुख्य विजेता और उनके योगदान को बहुत अच्छे से समझाया है। नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। एनी गेसेस कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला है? अगर आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट को मिला है, देन नो, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ 2025 नहीं मिला है। हाल ही में वे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं कि उन्हें नोबेल का पीस प्राइज़ 2025 मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में बहुत सारे युद्धों को रुकवाया है, संघर्ष को विराम किया है, लेकिन नहीं। तो आप गेस कर सकते हैं किसे मिला है? यह मिला है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को, मारिया कोरिना मचाडो। यह वेनेजुएला देश की रहने वाली है। इन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए अनेक दशकों से लगातार संघर्ष किया है। यह 1 साल से अपने देश में छुपकर देश में लगातार लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करती रही है। लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ ही आर्थिक सुधार और निरंकुश सत्ता का इन्होंने लगातार विरोध किया है। मारिया कोरिना मचाडो, आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं। यह एक पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। क्या आप यह बता सकते हैं कि ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज़ क्यों नहीं मिला है? तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। One major reason is that the nomination for this year's prize, which saw 338 entries, closed at the end of January, just after he returned to the White House. The Nobel Peace Prize for 2025 recognizes work done in the past years, a year when Donald Trump had been elected but had not yet taken office. और भी अनेक कारण हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे मारिया कोरिना मचाडो की बायोग्राफी देखते हैं। तो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि उनका पूरा नाम मारिया कोरिना मचाडो पारिश्का है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। इनकी एजुकेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हुई है एंड इन्होंने फाइनेंस की स्टडीज़ भी की हुई है। अगर इनकी पॉलिटिकल कैरियर देखें तो इन्होंने एक सुमेट नाम की एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बनाई है, एन इलेक्टोरल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली 2011 एंड 2014 तक भी ये रहे हैं, और साथ ही फाउंडर एंड लीडर ऑफ द मूवमेंट वेंट वेनेजुएला। इसके अलावा पार्टिसिपेटेड इन अपोजिशंस इलेक्शंस एंड प्राइमरीज, बेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। इसके साथ ही इनकी विचारधारा, इनके जो अचीवमेंट्स हैं, आइडियोलॉजी हैं, वो हैं सी एडवोकेट्स फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगातार कार्य तो कर ही रही हैं, उनके साथ ही वो मानवाधिकार और आर्थिक सुधारों पे भी कार्य करती है। एंड ऑल्सो क्रिटिक ऑफ करप्शन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूट्स इन वेनेजुएला। इन्हें इन सभी कारणों से नोबेल पीस का प्राइज़ 2025 मिलता है। इसके साथ ही मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि अभिषेक ने कितनी बेहतरीन रिसर्च की है। आप सभी छात्र यह कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपकी मेहनत और लगन से आप स्कूल के स्तर पर भी विश्व स्तरीय रिसर्च कर सकते हैं।
इसके साथ ही मैं नोबेल शांति के पुरस्कार के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि नोबेल शांति पुरस्कार हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव लाने के लिए आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि दृढ़ता से, मेहनत से आप यह प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।